नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे हर। गलती करने से कैसे बचे? इसलिए कि हम जब भी होता है बड़े आसानी से कह देते हैं हो गई गलती, हो गई गलती। इसलिए कि हम एक बार गलती तो हम सचेत होते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब अलग तरीके से होगा। कि देश काल स्थिति परिस्थिति बदल रही है, तरीका हमेशा बदलता रहता है, तो गलती अलग तरीके से होगा। इसलिए आप समझ नहीं पाते, आप तो बस उसी पे रहते हो कि अब ऐसा नहीं होगा, ले अब ऐसा थोड़ी दोबारा होने वाला, अब कुछ अलग तरीके से होगा। तो ये ध्यान रखें, बोल चाल जब आप बोलते हैं, जब आप कुछ बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं? बोलने के बाद कहते हैं अरे यार ऐसा निकल गया। नहीं, निकलने के पहले पता आपको चलना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या होगा, मेरे लिए क्या मतलब होगा, सामने वाले के लिए क्या मतलब होगा, और समाज पे उसका क्या मतलब होगा। कि जब आप कुछ शब्द बोलते हो तो हो सकता है आपके लिए कोई और मतलब हो, सामने वाले के लिए कोई और समाज के लिए और। मतलब उस शब्द को जांचना पहले। हाँ, जो बोलने वाले हैं हाँ, उस शब्द को जांचना जैसे पहले। एक माता से आप कोई बात करो या पिता से, कैसे भी बड़े से, अब आप अपने घर में होते रहते, हर माँ के साथ चल जाता है। अब वही अब देखिए, आप भी उस प्यार को समझ रहे, माँ भी समझ रही है, लेकिन वही अगर समाज में चले गए तब आपको वहाँ पे शब्द बदलना पड़ेगा। उस तरीके से अब आपको बात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, आप एक ही तरीके में हर जगह चलते हो, गड़बड़ी हो जाता है। देश काल स्थिति परिस्थिति देखो, क्या बोलना उचित है, क्या अनुचित है। वही शब्द हो सकता है घर में उचित हो और बाहर अनुचित हो। हाँ, वही शब्द है। इसलिए बोल चाल से पहले आप जिन शब्दों को, सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं बोल चाल में। क्या बोल चाल में आप ध्यान रखें कि इसके साथ आप क्या बात कर रहे हैं और करना उचित है कि अनुचित, इसका परिणाम क्या होगा मेरे लिए, उसके लिए और समाज के लिए। क्योंकि ये बात मैं बोल रहा हूँ तो ये भी आगे तक पहुँचाएगा, बात बस यहीं तक नहीं रहेगी। शब्द एक ऐसा लेन देन है, पता नहीं चलता किसने किसको दिया, घूम रहा है। आपको कहीं से मिला, आपने किसी और को दिया, उसने उसने अगर समझा तो उसने कहीं और दिया, और सबने अपने अपने तरीके से समझते हैं। ये भी आपको बता दूं, आप भले अपने तरीके से दे रहे हो, जरूरी नहीं कि वो आपके तरीके से समझे, वो फिर अपने तरीके से समझेगा। सही। हाँ, उसकी स्थिति। इसलिए शब्दों को सामने वाले की स्थिति परिस्थिति देख के शब्दों को दो, इसलिए वो अपने तरीके से समझेगा। तो हर बात हर व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। सामने वाले की स्थिति परिस्थिति देखिए कि आपके बातों का वो क्या मतलब निकालेगा, उसका स्तर क्या है। एक अनजान आदमी को जाके ऐसे सीधा क्या रे क्या कर रहा है, क्या क्या बोलेगा वो, बुरा लग जाएगा कि बुरा नहीं। लग जाएगा। एक दोस्त है, जाके आपने पीछे से फट मारा होगा, क्या कर रहा है इधर, तो क्या वो मुस्कुरा देगा? नहीं, क्योंकि आपकी दोस्ती हो चुकी है। इंसान आप भी हो, इंसान वो भी है, एक से परिचय है, एक से परिचित नहीं है। तो किस तरीके से किससे, वही शब्द देखो, एक को अच्छा लगा, एक को बुरा लगा। नहीं, समझ रहे? हाँ। तो देश काल स्थिति परिस्थिति, अब वही दोस्त का रिश्तेदार हो, वो किसी के घर का दामाद हो, और वहां जाके अब तुम यही गाली वाली दे रहे हो, तो वहां नहीं चलेगा। वो चलेगा? दोस्त भी गुस्सा हो जाएगा। हाँ, उसे भी बुरा लगेगा, दोस्त होगा तो भी आप रहोगे तो आपको भी बुरा लगेगा। हाँ। अब तुम कहोगे यार हम तो तुम्हें रोज गाली देते थे, और रोज गाली देते तो वहां तुम थे, वो थे। माहौल देखो ना, अब उसके रिश्तेदार आ गए और तुम जाके वहां गालियां दे रहे हो। अब वो गाली हो गई, प्यार गाली में बदल गया, आपका प्यार गाली में बदल गया। जब तक आप सुने वो सुने तब तक प्यार था, तीसरा सुन लिया वो गाली हो गया। तो बहुत सोच समझ के शब्दों का लेन देन करो, और कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम पता कर लो कि मैं ये कर रहा हूँ तो इसका क्या परिणाम होगा, इसके पीछे लाभ क्या है, हानि क्या है।
और लाभ किसका है? मेरा चलो लाभ है, पता चला परिवार के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए हानि है। जैसे मान लीजिए आप किसी का पैकेट मारो, तो आप मारने में सफल हुए तो आपका तो लाभ हो गया, लेकिन सामने वाले का हानि, और पकड़े गए, सामने वाले का हानि तुरंत हो गया, पकड़े गए तो परिवार भी बदनाम होगा, परिवार का भी हानि हो गया और आपका भी हुआ। नहीं पकड़े गए तो उसका हुआ, आप भी अभी बचे हो, वो भी बचे, आपका लाभ है, लेकिन वही लाभ हानि में बदलेगी जब पकड़े जाओगे। इसलिए ऐसा कोई भी काम मत करो कि वही लाभ हानि में बदल जाए, क्योंकि पकड़े जरूर जाओगे, क्योंकि आपने पकड़ लिया है अपने आप को। इसलिए कुछ करने से पहले सब सोच समझ लो कि पकड़े जाओगे, आज नहीं तो कल, और जब पकड़े जाओगे तो वही लाभ हानि में बदल जाएगा। भाई कोई भी कुछ अपराध करता है, लाभ तो हो गया, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा, बचेगा थोड़ी नहीं, तो वही लाभ हानि में बदलेगा। इसलिए तो लोग परेशान हैं, बेईमानी करके खूब कमा ले रहे हैं और बाद में रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है, घुटन में जी रहा है, अशांति जी रहा है। एक घटना पूरे परिवार को हिला देती है, पूरी जिंदगी सबकी बर्बाद कर देती है। बहुत पैसा कमाया, लोगों का पैसा लूटा, लोगों का मतलब बच्चों, जब आप किसी को लूटते हो तो आप ये मत समझना उस व्यक्ति को लूट रहे हो, जब आप किसी के व्यक्ति को लूटते हो, किसी भी व्यक्ति को, उसका परिवार है, उसके बच्चों का लूटते हो। बस पता चला कि आपने खूब लूट के बनाया, पता चला एक ही बालक था, उससे कुछ हो गया, आप क्या करोगे? पूरी जिंदगी नर्क, या कोई रोगी हो गया तुमको। आज देखो ना, मैं आपको बताऊं, आज ऐसी स्थिति हो गई कि लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इतने रोग हो गए, शुगर इतना बढ़ता जा रहा है, मीठा है खा नहीं सकते, परिवार वाले अलग डांट रहे हैं, डॉक्टर अलग डांट रहा है। नहीं, शुगर देखो बढ़ता जा रहा है, खाना चाहते मगर खा नहीं पा रहे। हाँ, इसलिए बेईमानी से, ऐसा नहीं जितने शुगर वाले हैं सब बेईमान हैं, ऐसा नहीं। बात ये समझना कि आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं बहुत तेजी से। जैसे जैसे बेईमानी बढ़ेगा जीवन में, वैसे वैसे आपके परिवार में, आपके यहाँ रोग बढ़ता जाएगा। आप देख लो, अगर कोई ईमानदार व्यक्ति देख लेना अगर होगा तो उसके घर में रोगें बहुत कम है। हाँ, हार्ड वर्क करेगा वो, ईमानदारी से पैसा कमाएगा, वही उसके घर में रोग कम है। इसलिए बोल चाल और कुछ भी काम कर रहे हो उसका परिणाम तक पता है तब करो, नहीं तो मत करो। समझ रहे महाराज जी? हाँ, उपाय बता रहे हो, उस उपाय से हमारा कल्याण नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले को बता रहे हैं इतनी दिन जाओ तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तुम आत्मिक कल्याण के लिए निकले थे, क्यों नहीं हुआ? लेकिन जाओ यहाँ इतना दिन माथा टेको, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धोखा दे। हाँ, जाओ इतना दिन व्रत करो, काम हो जाएगा। तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? इस मंदिर पे जाओ, माथा टेक दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? समझना इस बात को, कितना सीधा सीधा तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तुम्हारा फिर क्यों नहीं हुआ? उसका कैसे हो जाएगा? हाँ माता जी, सही बात है। तो कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले, किसी को मार्ग बताने से पहले आप सोच समझ लो कि उसमें वो समय देगा, और नहीं होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे कि उस कार्य में उसने समय दिया। जाओ यहाँ इतना दिन माथा टेकना, ये कर देना, हो जाएगा। तुम्हारा हुआ क्या? नहीं, तुम घूम ही रहे हो, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, लेकिन दूसरों को उपाय बताते रहते हो। मात्र किसके लिए? नाम शोहरत पैसे के लिए, और कोई बात नहीं। इसलिए कोई भी काम कर रहे हो देख लो, पक्का उसका परिणाम आएगा 100%, 101%। समाज का 100%, एक आपका 101%। ठीक है, 101% है, सामने वाले को बता दो, जाओ भैया ये कर लो, जाओ। वो बोले 100% नहीं, 100 नहीं, 101, क्योंकि 100 समाज, एक मैं,
101% हो जाएगा। जाओ। तो जब आपके जीवन में किसी को भी आप मार्ग बता रहे हो, जब से 101% पक्का है तभी बताना, नहीं तो मत बताना। बोला भैया अपने को नहीं पता है, ये भी ईमानदारी है। तो ज्यादातर देखो हमें नहीं पता है उसका कोई परिणाम बता देते हैं। हाँ महाराज, अब मोड़ी चुलोगे कि हाँ और कुछ कहबे। हाँ बताते हैं। हाँ तो वही तो, लाइव में थोड़ी देख रहे हैं आप मोड़ी झुला। हाँ बोलिए ना बोलिए, मुंह से बात करिए। इशारा तब कोई तो सब सुन रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना हम आप अकेले बात कर रहे हैं। पता चले कि आप मोड़ी झुला दिए, लेकिन उसको कह रहे हैं कि देखो ये महाराज से पूछ रहे हैं, महाराज जी बस स्थिर बैठे हैं, महाराज ने तो कोई हिंट ही नहीं दी। तो पता, हाँ भाई हम आपका इशारा समझ रहे हैं, लेकिन अभी सार्वजनिक प्लेस पे बात हो रही है ना। हाँ अगर ये लाइव नहीं होता, आप लोग भी नहीं होते, तो इशारे से काम चला लेते, क्योंकि बस मुझे समझना था। लेकिन अभी अगर सार्वजनिक बात होती है तो उस जवाब का इंतजार सब लोग करते हैं ना। हाँ करते हैं। तो इसलिए सोच समझकर बोलिए, सोच समझकर लोगों को मार्ग बताइए। हम एक दूसरे को खूब झूठ बोल रहे हैं, खूब सांत्वना दे रहे हैं, खूब अच्छे तरीके से, हाँ धार्मिक बन बनकर झूठ बोल रहे हैं। धार्मिक बन के झूठ बोल रहे हैं। वहाँ बल्कि ज्यादा सफाई से आदमी झूठ बोल पाता तो वही तो कह रहा है। हूं। श्रद्धा भरोसा भी करता है, हाँ ज्यादा हानि कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं मालूम है, फिर भी लोग पता बताए चले जा रहे हैं। जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा। समझ में बात आ गई? बोलो हाँ। अगर कुछ कहना है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कुछ मान का चक्कर या कुछ चाहिए, जब हाँ तो नाम शोहरत पैसा बोला तो इसकी वजह से ये गलतियां हो रही। हाँ कहीं ना कहीं ये है। हाँ तो नाम शोहरत पैसा हाँ सीधा कह दो ना, भैया मुझे नहीं पता। हाँ? हाँ सही। नहीं पता तो क्या करूं, नहीं पता, और कहीं पता करो जरूरत जो है। है वो है, हाँ जो है सीधा सीधा। सीधा सीधा बोल दो, नहीं पता तो नहीं पता। सही। और इतना पता बताने की इच्छा है तो पहले खुद पता, लक्ष्य तक जाओ, फिर बताओ ना सबको। बोलो। उतना ही एक सवाल था। हम्म उतना ही एक सवाल था अभी तो। हम्म बोलिए, और किसी का यहाँ प्रश्न है? आपका नहीं? था ये सब मैं बता दी हाँ था मैं सब प्रश्न तो सब बता दिया था ना। आज कुछ नहीं, खुश अच्छा एकदम। एकदम खुश, 1 से 100% खुश। बस चलिए बहुत अच्छा है माता जी। कुछ नहीं। जो मन में था मैंने बोल दिया। एकदम एकदम। आज कुछ अब लग जाओ अपने आप में। हाँ हाँ और क्या, सब तो देख ही लिया, सब तो कर ही लिया, उसका परिणाम भी देख लिया, हाँ। घुमा फिरा के वही है। हम्म।
लीजिए लाइव प्रश्न। श्याम, गुरुदेव घर पे साधना नहीं कर सकते? कहीं भी करिए। पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा आत्मज्ञान में? आपके ऊपर है। हो गई। बोलिए लाइव प्रश्न। प्रवीण, गुरुजी क्या कुछ नहीं चाहिए और मन के बीच द्वंद्व होता है? नहीं, द्वंद्व तो जब चाहिए में होगा। कुछ नहीं चाहिए तो द्वंद्व खत्म हो गया।